अथ चतुर्दशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। निरंतर प्रकृति बदल रही है। इस बदलती हुई प्रकृति के स्वरूप को ही इस अध्याय में लाकर प्रभु ने खड़ा कर दिया। दूसरे अध्याय में कहा गया है कि जो ऐसा जानता है कि उन्होंने मुझे मारने का प्रयत्न किया है और मैं मारा जाऊंगा, अथवा वे मुझे मार रहे हैं और वह भी समझ रहा है कि मैं इसे मार रहा हूँ, ये दोनों ही मूर्ख हैं। इन दोनों के जीवन रथ पर अज्ञान ही बैठा हुआ है। अज्ञान ही इनके जीवन रथ का सारथी है। सारथी दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो सारथी ही नहीं होते बल्कि रथी भी होते हैं, और दूसरे वे जो केवल सारथी होते हैं। सद्गुरु सारथी ही नहीं होता, रथी भी होता है। वह जीवन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। भगवान नारायण ने अर्जुन के चित्त में प्रवेश करने का प्रयत्न किया है। अर्जुन के पास भगवान के पूर्व एक सामान्य सारथी था जो उनके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता था। वह मात्र रथ हाँकने की कला जानता था। कब किस अवस्था में महारथी को युद्ध भूमि से बाहर निकालना चाहिए, कब युद्ध भूमि में लाना चाहिए इत्यादि। भगवान मात्र सारथी ही नहीं हैं बल्कि रथी के हृदय में भी बैठ जाना चाहते हैं। उसी प्रकार बाहर में आपने सद्गुरु को बिठा दिया है, लेकिन यदि आपके हृदय में वह नहीं बैठा है तो काम अधूरा है। जब तक आप ये समझते रहते हैं कि वे ऐसा कर रहे हैं और मैं ऐसा देख रहा हूँ, तब तक आपका सद्गुरु बाहर का बाहर रह जाता है। व्यवहार में जैसे हर ईंधन से प्राप्त की हुई अग्नि अपनी ठंड की निवारक होती है, उसी प्रकार संपूर्ण प्राणी पदार्थों के भीतर से ब्रह्म बह रहा है। जब वह बहता हुआ अपने भीतर और बाहर बहने लगता है, तभी जीवन की सार्थकता होती है। यह तब होता है जब सबके भीतर उस ब्रह्म की अनुभूति नहीं भी हो रही है, तो भी कम से कम अनुभव में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप ऊपर के व्यवहार को देखते हैं, यह हर पल की कहानी है। आप सोचते हैं कि वे ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ, वे भोजन दे रहे हैं, मैं भोजन खा रहा हूँ, वे कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वे सुन रहे हैं। इन्हीं भाव वृत्तियों से नाना प्रकार के उत्पात प्रकट होते हैं। हर रोज आप देखेंगे, जब दूसरा दिखाई पड़ता है तो अपने आप को आप भूल जाते हैं। विकल्पों का तांता लगने से न जायते म्रियते वा कदाचिन या प्रकृतेः क्रियमाणानि प्रकृत्यैव च कर्माणि सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः सत्वं सुखे संजयति आदि सूत्रों को भूल जाते हैं। उसकी विस्मृति हो जाती है कि मैं तो जन्म लेता ही नहीं। प्रथम अवस्था में सद्गुरु के आश्रित रहने वाला आत्मा दृष्टा होता है, तो दृष्टा मात्र बाहर की वृत्तियों को देखता है। जब बाहर की राजस तामस तथा सात्विक वृत्तियों को भली भांति देखने की योग्यता प्राप्त हो जाती है, तो भीतर कुशलता में प्रवेश करता है। कैसे? भली भांति ध्यान देंगे, कहीं भी शरीर रहता है तो अपने आसपास लोग भी रहते हैं। आसपास रहने वाले लोगों में से 3 प्रकार की धाराओं वाले होंगे, सात्विक, राजस और तामस। जब साधक समझता है साधु पुरुष के लिए कि सात्विक गुण बोल रहा है, राजस पुरुष के लिए समझता है कि राजस गुण बोल रहा है, तामसी पुरुष के माध्यम से अपशब्द बोलने पर भी समझता है कि वहाँ से तामस संस्कार ही बोल रहा है, तब वह धीर पुरुष धीरे धीरे इस अभ्यास के बल से फिर भीतर की सात्विक तामस एवं राजस शक्तियों को देखने की सामर्थ्य
प्राप्त करता है। जो बाहर की सात्विक, राजस एवं तामस वृत्तियों को नहीं देख पाएगा, वह भीतर में सफल नहीं होगा। सूरदास जी ने एक पद लिखा है कि लोग जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, कठोर योग आदि का साधन कर रहे हैं, लेकिन यह सारी कहानी वैसी की वैसी है जैसे कोई बिल के ऊपर डंडे से पिटाई कर रहा है और सर्प बिल में मस्ती से बैठा हुआ है। मस्ती से बैठे हुए सर्प को तो देख ही नहीं रहा है, इतना ही जान रहा है कि वह भीतर बैठा है और पिटाई करता चला जा रहा है। यदि खुदाई भी करता है बिल की, फिर तो सर्प उसी को काट खाता है, ऐसा भी होता है। अतः वहाँ कुशलता इसी में है कि वह व्यक्ति किसी निर्भीक पुरुष के हाथ में लाठी देकर खड़ा कर दे और स्वयं बिल में जल्दी से जल डालकर दूर खड़ा हो जाए। परिणाम होगा कि जल से घबराया हुआ सांप बाहर निकलेगा और लाठी वाले पुरुष के द्वारा मारा जाएगा। इसी प्रकार कुशलता के साथ जिन साधकों ने सद्गुरु के हाथ में लाठी नहीं दी है, जिससे कि उसके हृदय में बैठे हुए अहंकार रूपी सर्प के निकलने पर वे उसको मार डालें, तो जीवन द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो सकता। इस रूपक को आप सब समझ गए होंगे। जब आपके मन में उबाल आता है सामान्य से सामान्य व्यवहार पर, तब निश्चित रूप से आप बाहर के तीनों प्रकार के संस्कारों को देख नहीं पा रहे हैं, न देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस अध्याय के मंत्र 5 से लेकर मंत्र 18 तक व्यवहार की भूमिका है। व्यवहार से आप लिपट नहीं सकते, छीना झपटी नहीं कर सकते। व्यवहार प्रकृति है, प्रकृति से आप सदा पराजित होंगे जब आपके साथ प्रकृति विजेता नहीं होगा। महात्मा अर्जुन के भीतर बाहर जीवन रथ पर पूर्व में द्रोणाचार्य बैठे हुए थे। यद्यपि रणभूमि में भी वे उनके हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन भीतर में द्रोणाचार्य और बाहर में भगवान बैठे हुए हैं। तब भी अर्जुन के लिए भगवान तब तक सार्थक नहीं हुए जब तक कि हृदय से द्रोणाचार्य निकल नहीं गए। सिद्धांत बड़ा व्यापक होता है। कहाँ तक हम सद्गुरु की बात मानते हैं, यह तो जब मानने का अवसर आता है तभी पता चलता है। सद्गुरु भी आपको कैसे दे देगा आज्ञा? आपने सद्गुरु को अपने भीतर कितना बिठाया है? जब सद्गुरु पहचान लेता है, उसी के अनुपात में वह आज्ञा रूप सेवा भी देता है। जब तक आप उसको पूरी तरह से अपने भीतर बाहर बिठा नहीं लेते, तब तक वह आज्ञा देगा भी तो क्यों? आज्ञा पालन करने की सामर्थ्य जब आप में आ जाएगी, अर्थात वह श्रद्धा प्राप्त हो जाएगी, तब आपको आज्ञा दी जाएगी। चाहे जहाँ भी कोई जिस काल में जाता है, तो वहाँ उसकी श्रद्धा ही देखी जाती है। मैं उसको गुरु बनाऊंगा जिसको अपना पूरी तरह से स्वाभिमान दे रहा हूँ और दे दूँ, और उसे भी मुझे आज्ञा देने में प्रीति हो, तथा मैं भी आँख मूंद कर आज्ञा पालन कर सकूं। वह मेरे दोषों को न देखे, बल्कि मेरे समर्पण को देखे, मेरी श्रद्धा को देखे। ऐसा सन 1973 में एक साधक ने अपनी माँ से कहा था। आपको भी जहाँ पर संभावना लगती हो कि मेरे सद्गुरु अधूरे हैं, तो निश्चित ही आपके लिए वे अधूरे हो गए। अतः आपको आगे बढ़ना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि वहाँ पुरातन योग नहीं है। उस आश्चर्य के पास जाना चाहिए जहाँ लगे कि यहाँ पर मैं पूरी तरह से आज्ञा पालन कर सकता हूँ। जीवन में कभी किसी ने हिजड़ा नहीं कहा महात्मा अर्जुन को, लेकिन भगवान नारायण ने हिजड़ा बना दिया। एक बार हिजड़ा बनाया था शिशुपाल ने भीष्म पितामह को, दूसरी बार भगवान ने बनाया अर्जुन को। ऐसे वाक्य को सहन न करने वाले महात्मा अर्जुन ने जब हिजड़ा शब्द सुना तो चेतनता आ गई। बाहर से प्रकृति का भली भांति अन्वेषण करने वाला ही भीतर में प्रवेश कर सकता है। बाहर से भीतर प्रवेश करना है तो देखना यह होगा कि बाहर मैं अच्छी प्रकार से स्थित हूँ कि नहीं। आपका शरीर जहाँ जन्म लिया है
वहाँ आप अपने परिवार और परिवार के सदस्यों के व्यवहार को भली भांति जानते हैं कि आपकी माँ तथा पिता का व्यवहार कैसा रहा है, आपके भाई बांधव का व्यवहार कैसा रहा है। वही व्यवहार लेकर आप गुरु के पास आए हुए होते हैं। क्या वह व्यवहार अर्थात चरित्र सद्गुरु के योग्य होता है? क्या वह व्यवहार यहाँ भी सार्थक है? यदि नहीं है तो आपको पहले वह चरित्र चाहिए, वह व्यवहार चाहिए जिस व्यवहार एवं चरित्र से सद्गुरु प्रसन्न हो सके। इसलिए महाराज स्वाध्याय बताता है जिससे योग जप तप की भूमि बने। किसी महापुरुष का चरित्र जब आप याद करते हैं तो उसके फैले हुए अणु परमाणु बाहर से आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। महात्मा अर्जुन के जीवन रथ पर बैठे हुए भगवान बाहर से भीतर प्रवेश करना चाहते हैं, तभी तो कहते हैं तीनों गुणों के दृष्टा हो जाओ, तभी नान्यम गुणेभ्यः मुझ परम दृष्टा को देख पाओगे। जिस रणभूमि में मैंने प्रवेश किया है उस रणभूमि के योग्य आप ही सारथी हो सकते हैं। महात्मा अर्जुन ने ऐसा भगवान से स्पष्ट कहा है। वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में जब प्रवेश आप कर ही गए और आपने सद्गुरु का चुनाव कर ही लिया अथवा करना ही है तो वैसा चरित्र चाहिए जिस चरित्र से सद्गुरु आपके भीतर प्रवेश करे। भगवान नारायण महात्मा अर्जुन के व्यापक चिंतन को जो बाहर फैला हुआ है भीतर ला रहे हैं। भक्त अर्जुन का चिंतन पितरलोक तक फैला हुआ है, देवलोक तक फैला हुआ है, जिसे भगवान नारायण ने स्वीकार नहीं किया। बाहर का विज्ञान सुख देता है, क्षणिक शांति देता है, लेकिन परमानंद एवं परम शांति की अनुभूति नहीं होती। वह सुख देता है या दुख अथवा दोनों ही देता है। इससे भगवान को लेना देना नहीं, वह तो इस द्वंद्वात्मक जीवन से आपको मुक्त ही करना चाहते हैं। पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो वरदान दे दिया, अप्रसन्न हो गए तो शाप दे दिया। सदा किसी पुरुष को आप प्रसन्न नहीं कर सकते जीवन में। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो जीव को प्रसन्न कर सके, लेकिन एक बार सद्गुरु प्रसन्न हो गया तो वह जीव नहीं हो सकता आपके लिए। ब्रह्म में और जीव में यही भेद है कि सद्गुरु आपका हो गया तो सदा के लिए हो गया, लेकिन जीव आपका मित्र बनकर वैरी भी बन जाता है। व्यावहारिक चिंतन से यदि आप बाहर फैल गए हैं तो भीतर प्रवेश करने के लिए चिंताओं में निमग्न होने के कारण से चित्त बाहर बिखर जाता है। यह आवश्यक है कि आप दूसरे के व्यवहार को न देखें और दूसरा आपके साथ व्यवहार क्या करता है इसे भी न देखें। एक शिष्य को गुरुजी ने भोर में जगाना शुरू कर दिया। जब जग गया तो कहने लगा, ये सारे सोए रहते हैं, सब राक्षस हैं, क्या ब्रह्म मुहूर्त में सोया जाता है? तो गुरुजी ने कहा कि इससे तुम तो सो रहे थे तभी अच्छा था, कम से कम किसी को राक्षस तो नहीं कहते थे, अतः तुम ही राक्षस हो। जब दूसरे के व्यवहार से सर्वथा आँख मूंद लेते हैं तब सद्गुरु की तरफ पूरी आँख खुल जाती है। गृहस्थ आश्रम में जब तक आप हैं तब तक दूसरे के व्यवहार को देखने का अधिकार आपको है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी के व्यवहार को देखने का अधिकार किसी महापुरुष ने नहीं दिया। आप अपनी साधना को ही देख सकते हैं, दूसरे की साधना को नहीं देख सकते। रहनी सहनी कथनी करनी ये सब की अलग अलग होती है, सबकी प्रकृति का विभाग अलग अलग है। आज आपकी प्रकृति सात्विक है, किसी दूसरे की तामस है, तो तामस प्रकृति वाले के लिए राजस कैसे बने, उससे भी आगे कैसे बढ़े, यह विचार करना चाहिए। आपके भीतर में कोई गोपनीय चरित्र है जिसे अध्यात्म कहते हैं, उसे खोलने का प्रयत्न किया है प्रभु ने इस अध्याय से। आप असमर्थ हैं, इसलिए आपको सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु यदि प्राप्त हो जाता है तो फिर आप बाहर में आँखों को बंद कर लें और फिर जैसा वह कहता है वैसा करते चलें कि फिर देखें कि तीनों गुणों से आप आगे कैसे नहीं बढ़ते हैं। महात्मा अर्जुन ने प्रभु से जैसे ही सुना कि
जो ज्ञान नेत्रों के द्वारा भूत प्रकृति और प्रकृति के गुणों से मुक्त होने की कला जानता है, वह परम पद को प्राप्त कर जाता है। वैसे ही उन्होंने मौन वाणी से पुनः प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप उस उपाय को पुनः कहें जिससे कि मेरे साथ सभी साधक समझ सकें कि इन तीनों गुणों के वशीभूत कब, कैसे और क्यों हो जाते हैं और किस अवस्था में किस भांति इन गुणों से मुक्त हुआ जा सकता है। प्रभु ने 13वें अध्याय के साथ साथ अन्य अध्यायों में भी प्रकृति से मुक्त होने के बहुत से उपाय बताए हैं। शेष तो कुछ कहने को नहीं है, किंतु लगता है कि अर्जुन और भी सुगम उपाय की खोज में है। यह तो वैसी ही बात हो गई जैसे दुकानदार से ग्राहक कहता है कि इससे भी सुंदर कपड़ा है क्या, और दुकानदार कहता है हाँ हाँ ये लो, ऐसा कहकर दिखाता रहता है। उसी प्रकार भगवान ने भी नाना प्रकार की साधनाओं को देकर कहा है कि इससे भी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जिस साधना का चुनाव करना है कर लो। श्री भगवान वाच। प्रभु ने कहा कि अब मैं ज्ञानों में से उत्तम ज्ञान को कहूँगा, जिसको जानकर सारे ऋषि महर्षि अपने स्वरूप रूप सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हुए पुरुष प्रायण काल में व्यथित नहीं होते और सृष्टि के आदि में पुनः प्रकट नहीं होते। ज्ञानों में से भी उत्तम ज्ञान को कहूँगा। प्रभु के ऐसा कहने से यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या यह ज्ञान राजयोग से भी उत्तम है? इसके उत्तर में साधकों को जानना चाहिए कि राजयोग कोई क्रियात्मक योग नहीं बल्कि दर्शनात्मक योग है, जो सद्गुरु द्वारा अपने कृपा पात्र शिष्य को दिया जाता है। अतः राजयोग तो भ्रम ही है, ज्ञान नहीं। उसमें तो कुछ क्रिया है ही नहीं। इस योग में प्रकृति की सत्ता सामर्थ्य को भी औपचारिकता मात्र के लिए संकेत किया गया है। ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, तप योग रूप ज्ञान को अब तक के अध्यायों में विधिवत समझाया गया है। लगता है यह ज्ञान उन ज्ञानों से विशेष है। प्रभु ने जब जब अवतार लिया है तब तब उस ज्ञान को अपने प्रिय भक्तों में कहा, जिसे सुनकर उन लोगों ने धारण कर लिया और ब्रह्म स्वरूप हो गए। अर्थात जिन्हें सगुण ब्रह्म प्रिय है वे सगुण ब्रह्म को प्राप्त हो गए, तथा जिनको निर्गुण निराकार ब्रह्म प्रिय है वे निर्गुण निराकार रूप हो गए। इदम ज्ञान मुपाश्रित्य है। प्रभु ने पहले इस योग की प्रस्तावना करके अर्थात महिमा बताकर अर्जुन के मन को उत्साहित करने का प्रयत्न किया है, जिससे इस योग के प्रति उनके मन में दिव्य श्रद्धा एवं विश्वास का संचार हो जाए। किसी भी विषय के प्रति जब पहले से श्रद्धा रहती है तो श्रद्धेय के प्राप्त होने पर अलौकिक प्रीति उमड़ जाती है। जैसे जनकपुर में पुष्प वाटिका के अंतर्गत श्री राम लक्ष्मण को देखकर भगवती सीता की सहेली ने जिस ढंग से उन दोनों के रूप लावण्य की प्रशंसा की, उसे सुनकर भगवती सीता ठगी सी रह गई। वैसा ही आश्चर्य यहाँ पर अर्जुन को हो गया है। अथवा जैसे हनुमान जी ने विभीषण से भगवान श्री राम की शक्ति सामर्थ्य के प्रति, उनके आदर्श व्यवहार के प्रति तथा दिव्य अहेतु की कृपा के प्रति बहुत कुछ कह दिया था, जिससे महात्मा विभीषण के मन में प्रभु श्री राम के प्रति अति दिव्य उत्कंठा जाग गई थी। हनुमान जी ने यहाँ तक कह दिया था कि जब भगवान हम जैसे वानरों को भी अपना बना सकते हैं कि जिस बंदर शब्द का प्रातः काल में उच्चारण करते ही दिन भर भोजन ही नहीं मिलता, तो फिर आप जैसे निर्मल चित्त वाले भक्त को परम कृपालु, परम दयालु, उदार मना प्रभु श्री राम क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। इस प्रकार श्री राम प्रभु की भूरी भूरी प्रशंसा कर दी थी, जिसका परिणाम क्या हुआ सभी जानते हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने अपनी इस दिव्य साधना की, जो धारणा करने योग्य है, भूरी भूरी प्रशंसा की है। प्रभु कहते हैं, इस ज्ञान को धारण करने वाला प्राण के
उत्क्रमण काल में मोह से ग्रसित नहीं होता, प्राणों के द्वारा होते हुए आघात प्रत्याघात से भी व्यथित नहीं होता, वैसी अवस्था में भी वह यह नहीं समझता कि मैं मर रहा हूँ। उसे उस चोट को सहन करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। वह तत्ववेत्ता भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता और उत्पत्ति काल में मोह को प्राप्त नहीं होता, शोक संताप नहीं करता। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब ज्ञान हो जाता है तो उत्पत्ति एवं प्रलय की बात क्यों की गई है? इसलिए कि लोग सपने में हर रोज जाते हुए दिखते हैं, अर्थात स्वप्न के माध्यम से इस लोक को छोड़कर जाते हुए दिखते हैं, मानो मर कर जाते हैं। उस समय तो वे डरते नहीं हैं। सामान्य लोग सपने से डरते हुए देखे जाते हैं कि कहीं अशुभ स्वप्न न हो जाए, तथा साधक भी सपने से व्यथित होते देखे जाते हैं। किसी को सांप ही खदेड़ता रहता है तो किसी को शेर, किसी को चीता तो किसी को उसका काल। हर रोज महाराज दशरथ को स्वप्न में एक काली कलूटी स्त्री, जिसके बाल बिखरे हुए थे तथा वस्त्र भी काले थे, घसीटती रहती थी। घसीट कर अपने पार्षदों को याद करती थी। पार्षद उन्हें गधे पर बैठा कर दक्षिण दिशा की तरफ ले जाया करते थे, फिर बहुत बड़े कढ़ाई में उबालते हुए तेल में उनके शरीर को डाल देते थे। वे बहुत जोरों से कराहते चिल्लाते जग पड़ते थे और माँ कौशल्या से कहते थे, हे देवी, ये हर रोज के स्वप्न मृत्यु की सूचना दे रहे हैं।